हमारे देश प्रगति की ओर जा रहा है, उस चीज़ पर जो पॉइंट आउट जूही चावला जी ने किया है वो बहुत ही गलत बात है। उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। 5G के आने से अगर कहीं रेडिएशन की बात है तो उस पर वैज्ञानिक ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं, रिसर्च करके वैज्ञानिकों को इन सबको ज़्यादा नॉलेज होगी, या कि ना कि जूही चावला जी को। मुझे लगता है ये बहुत ही बेबुनियाद सी डिमांड है। इस पर जूही चावला जी को 10 बार सोचना चाहिए, और कोई सुझाव है तो अच्छे देने चाहिए कि ये चीज़ करिए, लेकिन जो देश की प्रगति है उसमें बाधा नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी बाधा, चाहे वो जूही चावला हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो। कि चाइना की हवाई से तो नोट आते हैं ना कांग्रेस को, और अंबानी अदानी इनको पैसा थोड़ा ना चढ़ाते हैं, इसीलिए तो इनको प्रॉब्लम है। कांग्रेस को क्या है, देश के जो अच्छे अच्छे उद्योगपति हैं उनसे प्रॉब्लम है कि देश प्रगति क्यों कर रहा है, वो भी मोदी जी के शासनकाल में। हमारे शासनकाल में क्यों नहीं हुआ? अरे भाई, आपके शासनकाल में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ, उद्योगपति तब भी थे, आपको पैसा देते होंगे, लेकिन आप अपनी जेबों में डालते थे, आप प्रगति के कार्यों में नहीं लगाते थे। मैम, एक तरफ देश में 5G को लेकर काफी ज्यादा बातें हैं और 5G को लेकर देश खुश भी है कि एक तरफ हमारा देश विकास कर रहा है, पर दूसरी तरफ अब जूही चावला को ऐसा लग रहा है कि इन सारी चीज़ों से आपत्ति है, और जूही चावला ने अब हाई कोर्ट में इन सारी चीज़ों को लेकर पिटीशन लगा दी है कि 5G हमारे देश के लिए सही नहीं है, रेडिएंट जो है वो सही नहीं होगा देश के लिए। देखिए, रेडिएंट तो किसी भी देश के लिए, किसी भी जनता के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। उस पर आवाज़ उठाना अच्छी बात है, लेकिन देश में प्रगति पे आवाज़ उठाना, मतलब प्रगति के जो हमारे देश प्रगति की ओर जा रहा है उस चीज़ पर जो पॉइंट आउट जूही चावला जी ने किया है वो बहुत ही गलत बात है। उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर आप ये बोलते, जब पीछे दिनों बहुत सारी दिक्कतें आई, पर्यावरण को लेकर आपको इतनी चिंता है, तो जब महाराष्ट्र में आर्यवन उस पर जब प्रोजेक्ट कोई चल रहा था आपने उसे रुकवाया। भाई, आप पर्यावरण की चिंता करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रगति को भी सोचते हुए, मद्देनजर रखते हुए, भारत के विकसित जो देश हैं, जितने भी विकसित देश हैं, मैं विकासशील देश नहीं, विकसित देशों की बात कर रही हूँ, क्या वहाँ प्रगति नहीं हुई? क्या अमेरिका में 5G नहीं आया? क्या चाइना में तो 6G आने की नौबत आ गई है? क्या चाइना में 5G नहीं आया? UAE में 5G नहीं आया? तो हर देश को अपनी प्रगति के लिए नए नए आधुनिक साधनों का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रेडिएशन पे ध्यान, उसका भी कुछ ऑल्टरनेट निकाल कर, बिल्कुल सरकार इस पे ध्यान रखना चाहिए कि क्या ऑल्टरनेट है जिससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण का ध्यान रखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएं, ताकि रेडिएशन जितना कम एब्जॉर्ब कर सकता है एनवायरनमेंट या कोई और चीज़ें, उसका मद्देनज़र रखते हुए ये काम करने चाहिए। लेकिन ये कहना कि देश प्रगति ना करे इस वजह से, ये तो बहुत गलत बात है। ये तो वही वाली बात हुई कि आप अपनी सुविधा अनुसार उठ जाते हो, पैम्फलेट्स लेके खड़े हो जाते हो, जो आपको अच्छा लगता है उस चीज़ के लिए आप खड़े वो हो जाते हो, जो आपको बुरा लगता है। अरे भाई, देश की प्रगति अगर आपको बुरी लगती है तो ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैम, एक तरफ ये बॉलीवुड के एक्ट्रेस जब भी इनको मन करता है, जब ये उठ के सामने आ जाते हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया, तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं, पर जब इन्हें फ़ायदा दिखता है तभी ये लोग बाहर दिखाई देते हैं। अगर दूसरी तरफ अपने देश की कांग्रेस की बात करें तो उनकी तरफ से भी 5G को लेकर दिक्कतें हैं। उनको इसलिए दिक्कतें हैं क्योंकि 2G में उन्होंने इतनी कमाई की थी, इतना ज़्यादा बड़ा घोटाला किया था, तो अब उनको है कि 5G में कहीं कोई घोटाला ना कर जाए। अदानी और अंबानी अगर ले आएंगे तो बहुत अमीर हो जाएंगे। अरे वैसे भी वो अमीर हैं और अमीर हो जाएंगे, ये उनका मत देखो। देश अमीर होगा, देश में प्रगति होगी, देश बाहर का पैसा इंडिया लेके आएगा, ये चीज़ सोचो। ये चीज़ हमें देखनी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा, पर्यावरण का सोचना बहुत अच्छी बात है। जब कोई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स, प्लस पॉइंट्स माइनस पॉइंट्स दोनों होते हैं, लेकिन क्या ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये देखना पड़ता है। तो 5G के आने से अगर कहीं रेडिएशन की बात है तो उस पर वैज्ञानिक ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं, रिसर्च करके वैज्ञानिकों को इन सबको ज़्यादा नॉलेज होगी, या कि ना कि जूही चावला जी को। तो पहले वैज्ञानिकों से आप कंसल्ट कीजिए। वैज्ञानिक जो हैं, अगर ऐसा नुकसान हो कि आप यहाँ पर 5G लगा, आप 6 महीने में आपको ब्रेन कैंसर हो गया, ये मुझे तो इसका तो हम भी विरोध करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। वैज्ञानिकों ने अगर कुछ ऐसा, ये 5G लॉन्च हुआ और बड़े बड़े देशों में है, विकसित देशों में, तो उसके पीछे कोई ना कोई और टेक्नोलॉजी भी होगी जिसको होने से रेडिएशन कम हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है, ये इसका विरोध करने की बजाय आप उसका सुझाव दीजिए कि 5G तो आए कि देश की प्रगति भी ना रुके, लेकिन सुझाव दीजिए कि किस तरीके से रेडिएशन को कम किया जा सकता है। ये अगर कहती तो मुझे बहुत अच्छा लगता कि बॉलीवुड के कुछ लोग हैं जो देश की प्रगति में अपना साथ भी देते हैं और अपना सुझाव भी देते हैं, लेकिन आप साथ नहीं देते और सुझाव की जगह आप सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि देश प्रगति ना करे, तो ये गलत बात है।
मैम ये जिस तरीके के सवाल अब इन लोगों की तरफ से उठ रहे हैं और 5G को लेकर जिस तरीके से एक तरफ कोई कहता है कि अंबानी है, दूसरी तरफ रेडिएंट को लेकर अब जूही चावला सामने आ गई हैं, तो अब जनता है जो उनकी तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है, जो बहस आजकल सोशल मीडिया पर देखी जा रही है उसमें लोग ये भी कह रहे हैं कि इससे पहले ये भी अफवाहें उड़ाई गई थी कि जब 3G आएगा तो उससे भी रेडिएंट फैलेगा, तमाम लोगों की मृत्यु होगी, पर अब तक का जो डाटा है उसमें इस तरीके की चीज़ें देखने को नहीं मिली। देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी आएगी कि मैंने बोला तो है, प्रॉस एंड कॉन्स, फायदे और नुकसान दोनों चीज़ होंगे। हमें देखना है कि फ़ायदे कितने ज़्यादा हैं और नुकसान कितने का है। कई बार नुकसान को जिसे कहते हैं दरकिनार करके फ़ायदा देखा जाता है कि देश का फ़ायदा किस में है, प्रगति में। मतलब बाहर के विदेशी लोग 6G पे आ गए हैं और हम 5 पे भी ना आए। मुझे लगता है ये बहुत ही बेबुनियाद सी डिमांड है। इस पर जूही चावला जी को 10 बार सोचना चाहिए और कोई सुझाव है तो अच्छे देने चाहिए कि ये चीज़ करिए, लेकिन जो देश की प्रगति है उसमें बाधा नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी बाधा, चाहे वो जूही चावला हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, देश की प्रगति में बाधा बनना मीन्स कि आप देश को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते। ये गलत है। सुझाव दीजिए, सुझाव आपके स्वीकार्य हैं कि आप 5G के साथ साथ ये चीज़ें भी कीजिए ताकि रेडिएशन आगे ना बढ़े या कुछ ऐसे ना हो। और ये साइंटिस्ट नहीं है तो सबसे बड़ी बात कि देश जो है साइंटिस्ट से पूछेगा, आप बताइए कि 5G के कितना क्या रेडिएशन के पॉइंट है, उन पे क्या हम करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं जिससे कि रेडिएशन ना फैले। अगर रेडिएशन ज़्यादा फैलता है तो कैसे ना फैले या कितनी मात्रा में उसको किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है। तो ये विषय जो है वो वैज्ञानिकों का है, ना आपका, ना मेरा, ना जूही चावला का। तो जूही चावला जी को सोच समझ के अच्छे सुझाव हैं तो दीजिए, लेकिन ऐसी प्रगति को, देश की प्रगति को रोकना किसी भी इंसान के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ये टॉपिक मैम कांग्रेस का है और कांग्रेस जिस तरीके से बार बार सवाल उठाती है और 5G को लेकर अगर कोई बात करता है तो कांग्रेस के तमाम नेताओं के मुंह पर सिर्फ नाम होता है अंबानी का, कि अंबानी की तरफ से ये 5G आएगा और उनको इस तरीके के फायदे होंगे। तो आखिरकार क्यों 5G से प्रॉब्लम है? अंबानी अगर 5G तो उससे प्रॉब्लम है, अगर हुआई कंपनी जिसे बैन कर दिया जा रहा है अगर वो 5G थे तो उससे खुशी थी। उससे खुश होते क्योंकि चाइना की हवाई से तो नोट आते हैं ना कांग्रेस को, और अंबानी अदानी इनको पैसा थोड़ा ना चढ़ाते हैं, इसीलिए तो इनको प्रॉब्लम है। कांग्रेस को क्या है, देश के जो अच्छे अच्छे उद्योगपति हैं उनसे प्रॉब्लम है कि देश प्रगति क्यों कर रहा है, वो भी मोदी जी के शासनकाल में। हमारे शासनकाल में क्यों नहीं हुआ? अरे भाई, आपके शासनकाल में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ, उद्योगपति तब भी थे, आपको पैसा देते होंगे लेकिन आप अपनी जेबों में डालते थे, आप प्रगति के कार्यों में नहीं लगाते थे। आज जो है उद्योगपति, हमारा उद्योगपति हमारे देश के लिए तो काम करेगा। आज अगर विदेशों में नाम होता है कि अंबानी का, अदानी का या किसी का भी, टाटा का, तो ये किसका नाम है? ये हमारे देश का नाम है कि भारत की ये कंपनी, चाहे वो जियो हो, चाहे वो टाटा स्टील हो, टाटा कंपनी हो, कुछ भी हो, तो इससे हमारे देश का नाम होता है। ये बात कांग्रेस को कभी समझ नहीं आएगी क्योंकि उनको हमेशा विदेशी चीज़ों पे ही वो रिलायबल रहे हैं। उनको स्वदेशी से कोई लेना देना ही नहीं, स्वदेशी नारा ही उनके लिए बकवास है। और हम स्वदेशी को चाहते हैं कि आगे बढ़े और हमेशा मोदी जी ने स्वदेशी को आगे बढ़ाने की पूरे कोशिश की। और आज भी देखिए हमारे जो ये हमारी वैक्सीन जो बनी है, कोवैक्सीन, स्वदेशी है और इस पर बाहर WHO भी विचार कर रहा है कि इसको मान्यता प्राप्त कर दी जाए ताकि बाकी देशों में भी, जबकि लिया जा चुका है कोवैक्सीन जो है, बहुत सारे विदेशों ने ली है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी ये कोशिश है WHO उसको ऑथराइज कर दे। तो बहुत जैसे फाइज़र और मेडोर्ना, इन सब चीज़ों पे राहुल गांधी जी का विश्वास होगा, तो मुझे लगता है कि शायद इस पे भी, कोवैक्सीन पे तभी उनका विश्वास हो पाएगा क्योंकि ये अभी वो स्वदेशी है। स्वदेशी को तो ये अपनाते ही नहीं ना। इन लोगों का शुरू से रहा है कि ये स्पुतनिक को, ये फॉरेन की जितनी चीज़ें होंगी, बाहर की मीडिया जो झूठ फैलाती है, बाहर के चैनल्स जो झूठ फैलाते हैं, या इनको इन चीज़ों पर विश्वास होगा, इनको अपने देश की चीज़ों पर विश्वास नहीं होता। लेकिन बाहर से सर्टिफाइड होकर वही अपनी देश की चीज़ हिंदुस्तान आ जाए तो ये विश्वास कर लेंगे। अगर मैं फिर से अंबानी की बात करूं तो देश में काफ़ी दिनों से आंदोलन चल रहा था किसानों के नाम पर, और वही आंदोलन फिर विरोध करते हैं अंबानी का, टावर उखाड़े जाते हैं अंबानी के। मतलब घूम फिर के कांग्रेस की सारी राजनीति अंबानी अडानी पे क्यों आगे टक जाती है? क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम है कि उनको देश जो है आगे क्यों बढ़ रहा है, हमारे देश की GDP गिर क्यों नहीं रही, मतलब उस मात्रा में क्यों नहीं गिर रही जिस मात्रा में गिरनी चाहिए। तो प्रॉब्लम ये है कि अदानी और अंबानी जो हैं वो ऐसे उद्योगपति हैं जो आज देश की GDP में उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है जिसे हम नकार नहीं सकते। तो मेरा कहना यही है कि आप ना देश की प्रगति में जो इनकी ये सोच है कि देश क्यों आगे बढ़ रहा है, वो भी इनके काल में, मतलब मोदी जी के शासनकाल में देश आगे क्यों बढ़ रहा है, ये सोच ही बड़ी गंदी है। मतलब वो कब देश को मोदी के विरोधी बनते बनते कांग्रेस आज पूरी देश विरोधी बन चुकी है, ये उनको विचार करना पड़ेगा। ये बहुत गंभीर विषय है जिसपे उनको सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस की तरफ से मैम 5G को लेकर विरोध होता है और कभी अगर विरोध होता है तो वो सेंट्रल विस्टा को लेकर विरोध करते हैं कि इसमें पैसा बर्बाद बढ़ चुकी है सुप्रीम कोर्ट से। सेंट्रल विस्टा का कोई, उनका ये भ्रम फैलाया जाता है कि सेंट्रल विस्टा जैसे कि मोदी जी का पर्सनल घर था और उस घर पे वो इतना करोड़ों रुपया लगा रहे, हजारों करोड़ों रुपया, वो उनका पर्सनल घर है। अब
कैसी बातें करते हैं और देश को कैसे गुमराह करते हैं लोगों के सामने इंटरनेशनल मीडिया पे। आप क्या छवि इंडिया की बनाना चाहते हैं? तो मैं वही तो कहती हूँ, मोदी विरोधी होते होते देश विरोधी कब बन चुकी है कांग्रेस, उसको खुद नहीं पता। बेचारे भटके हुए हैं, उनको खुद नहीं पता कि उनको मोदी जी से इतनी नफरत है कि मोदी से विरोध करते 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 धीरे धीरे वो देश विरोधी होते जा रहे हैं। फिर अपने आप को सर्टिफाइड करेंगे। हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम देश से कितना प्यार करते हैं। जनगण मन अगर वाली बात होती है कि भारत माता की जय, तो वो कहते हैं ये भाजपा का नारा है। जनगण मन अगर कहीं जब पीछे सिनेमा हॉल्स में हुआ तो इन्होंने हंगामा कर दिया, क्यों हो? तो ये यही समझ नहीं पा रहे कि ये मोदी विरोधी होते होते देश विरोधी बन चुके हैं, पूरी तरह बन चुके हैं। जनता को दिख रहा है, जनता समझ रही है, इसलिए इनकी बातों में कोई दम नहीं है। जितना मर्जी ये शोर मचाएं, इनका शोर मचाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैम 5G तो फिर आने वाला है देश में, फिर क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल आएगा। जितना आप ये समझ लीजिए, जनता अब समझ चुकी है जिस चीज़ का कांग्रेस विरोध कर रही है मतलब उसमें देश का कोई हित ही छुपा हुआ है। कांग्रेस ने विरोध किया 370 का, 370 नहीं हटानी चाहिए। कांग्रेस ने विरोध किया राम मंदिर के मुद्दे को लेके, कपिल सिब्बल ने वो डाली थी याचिका के नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं बनना चाहिए, बाबरी मस्जिद हटनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे देश आज समझ रहा है कि अगर कांग्रेस पुरजोर किसी चीज़ का विरोध कर रही है तो मतलब उसमें देश हित छिपा हुआ है। धन्यवाद मैम।